उनकी ठटरी। उनका मतलब मैं भी आप चूंकि भक्त हैं और आप भावुक हैं, इसीलिए हम बहुत मर्यादा में बोल रहे हैं, नहीं तो हम अगर वो आउते तो हम उनकी पोल खोलते कि उन्हें का कांड करे। बैठे तो इतना ही है, लेकिन अब हम समय बर्बाद नहीं करना चाह रहे हैं। कहाँ है? नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चलो अब आगे पढ़ो। नंबर 1, आपका घर पर चोरी हुआ, चोरी का राज जानने आए हैं, सोना चोरी में गया है, नाम जानने के लिए आए हैं। नाम नहीं बताया जाएगा, पर जो स्त्री है वो सत्य है। लेकिन हम नाम मिटा देंगे, माइक से नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये काम पुलिस का है ना कि हमारा। अगर हम करन लगवी तो सरकार इन्हें तनख्वाहें कह दे रही, फिर तो दरबार न खोले, पुलिस स्टेशन बंद हो जावे। दरबारों की क्या जरूरत है? जिनका जो काम है उनको करने दीजिए। और अगर सरकार अच्छा चूंकि हमारी बात को अब ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, पहले हम आगे बढ़ते हैं। चोरी का राज खुलवाने आए हैं, भाई के विवाह की मनोकामना लेकर आई हैं। आपने परिचय में भी लिखा है, माइक लीजिए। हाँ गुरुदेव। भाई का विवाह पूर्ण होगा, संपन्न होगा 1 वर्ष के अंतर्गत। और आपके परिचय में तीसरा प्रश्न है, सब पर आशीर्वाद और सब बागेश्वर बालाजी के भक्त बन जाए, ऐसा चमत्कार कर दो। अब बता दो उन्हें कि है परिचय में दम के नहीं है। देखो अगर मेरे इसमें वाले कोई सुन रहे हैं, पता बुला लो, और माइक से देख, यूट्यूब से देख लेंगे, मैं वीडियो भी भेज दूंगी उन लोगों को। वहीं खड़े रहो, बुला लेंगे बैठो। अब जो कहते थे जहां से भी तुम सुन रहे, तुम्हारी ठटरी नहीं, सही में गुरुदेव है। ये जो है मंच से ललकार कर हम बोल रहे हैं, हमारा कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन बागेश्वर बालाजी का प्रत्यक्ष चमत्कार है। अगर तुम कहते कि पाखंड होता तो तुम्हारी ठटरी उसका प्रत्यक्ष दरबार ये है। बोलो सीताराम, सीताराम, सीताराम। पति को भी ना बताइयो, और हमने ऐसा काट दो कि जो पढ़ भी नहीं कह सका था। साधु जी, साधु जी। अच्छा, काटने के बाद, पर्चा को काटने के बाद एक और है, उल्टे तरफ से पढ़ लिया जा सकता है, तो दोनों तरफ काट रहे हैं। पर्चा हो सके तो मत दिखाना जी गुरुदेव, नहीं क्योंकि मिलना नहीं है। हाँ। और वो बहुत सातिर और इतनी भावुक बनती, हाँ। रोने लगती जी गुरुदेव। और उस दिन के बाद वो बुरा भी बहुत माने हैं और बहुत कलेश भी मचाते हैं। और जाओ, इतनी आर्थिक उन्नति होगी कि इसका तिबल तुम ले पाओगे। और एक सामान किसी शादी में उनके आधा तो उन्होंने बेच दिया, एक सामान वो पहने हुए पकड़ी भी जाएंगी। फिर खुलासा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा हाथ भरना है। अब हमारा मतलब ये है, जाओ आशीर्वाद आया जरूरी। और जाओ, तुम्हारी भक्ति बढ़े, खुश रहो। हमारा नाम ना बताइए, भगवती हम मर जाएगी, हमने बंद कर दो, बता दो, क्योंकि जो पुलिस को काम आए कौन हम आए। हम तो उस समस्या का समाधान देने बैठे हैं जो असंभव है। जय, चल खुश रहो। दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की। अब जो कहते थे कि अंधविश्वास है, पाखंड है, झूठ है, तुम्हारी ठटरी, हमें ऐसी जिंदगी भर भारत लाना है, जब तक जीने तब तक। और हिंदुओं के लिए ये गौरव का विषय है कि वर्तमान युग में, विज्ञान के जमाने में बागेश्वर हनुमान जी की ऐसी भी कृपा है जहां विज्ञान और बुद्धि दोनों नतमस्तक है। वरना ये कैसे हो रहा हम दोनों जानते नहीं। जिसको ज्यादा दिक्कत हो, बहन जी पकड़ो, उनसे पूछो ये कैसे हो रहा। लगाओ बुद्धि, लगाओ अपना तर्क। हम नहीं जानते, ना कोई दावा है, ना कोई हमारे पास चमत्कार है, ये भी सुनो। अच्छा, एक बड़ी विचित्र बात, हम जब भी नागपुर आए, कुछ ना कुछ लफड़ा जरूर होता है। जिनके हिंदवी स्वराज्य की स्थापना को पढ़कर हमने
संकल्प लिया हो, भला उनका अपमान हम कर सकते हैं? उनको पढ़ करके ही हमने हिंदू राष्ट्र का सपना देखा है। उनके संकल्प को पढ़ करके ही हमने हिंदू राष्ट्र के लिए कदम बढ़ाया है। उनको पढ़कर, उनको जी करके ही हमने पदयात्राएं की हैं। तो भला हम उनका अपमान कर सकते? और इस भारत में रहने वाला व्यक्ति जो छत्रपति वीर शिवाजी का अपमान करे, क्या वो भारतीय हो सकता? क्या वो हिंदू हो सकता? अरे हमारे द्वारा अपमान तो दूर की बात है, स्वप्न में हम सुन भी नहीं सकते, कहना तो बहुत दूर की बात। जिनके ऊपर संतों की कृपा हो, जो हमारे हिंदुओं के सिरमौर हैं, हिंदुत्व के प्रखर प्रणेता है, पर बहुत लोगों ने इस बात को तूल 2 दिन में पकड़ाकर कहां से कहां पहुंचा दिया। हम उनसे प्रार्थना करेंगे, आपको यदि दुख पहुंचा तो ये हमें बहुत कष्ट हो रहा कि हमारी बातों से आपको दुख पहुंचा। हम उसके लिए बहुत ही अपने मन में खेद व्यक्त कर रहे हैं कि आपको कष्ट पहुंचा। और विचित्र बात यह है कि हम भी छत्रपति शिवाजी को मानते हैं, आप भी छत्रपति शिवाजी को मानते हैं। जितने भी मराठा हैं, हम उनसे कहेंगे हमारा और आपका आपस में भला एक दूसरे की खींचातानी करेंगे तो कैसे हिंदू राष्ट्र होगा? फिर भी आपको लगा कि ऐसा कोई बात या वक्तव्य कहा तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप बड़े हैं, मराठे हमारा है, महाराष्ट्र हमारा है, भारत हमारा है, छत्रपति शिवाजी हमारे हैं। हम तोड़ने नहीं आए हैं, हिंदुओं को जोड़ने आए। तो हमारी बात को जरूर आप संभाजी विग्रेड मराठा परंपरा को माने और इसको राजनीतिक रंग ना दें। बहुत से लोग इसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं, राजनीतिक रंग ना। हाँ, दूसरा विषय जो चल रहा, हिंदुओं के 4 बच्चे हों, हमारी शादी हुई नहीं है, होगी तो हम भी योगदान देंगे। हाँ, जनसंख्या हिंदुओं की बढ़ाने में हम भी योगदान देंगे। 4 बच्चों में एक बच्चा राष्ट्रीयता के लिए समर्पित करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए एक बच्चा समर्पित करने का मतलब प्रचारक बनाना नहीं है। आर्मी में भेजो, कलेक्टर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, नेवी में भेजो, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, किसी भी एक देश के लिए अपने बच्चे को समर्पित करो, ये हमारा उद्देश्य है। तो 2 दिन से तो अभी यही चल रहा है, पर भगवान की कृपा है, नागपुर हम जब भी आते हैं बड़ा आशीर्वाद मिलता है। इस बार आए हैं, एक पहले ही बोल दें कि हम इस बार 5 ही दिन के लिए आए। 5 ही दिन की कथा है, 30 तारीख तक। कोई बाद में मत कह देना कि जल्दी बाबा भग गया। हाँ, पिछली बार भी ऐसे ही किया था, इस बार हम पहले ही बता रहे, 5 ही दिन की कथा है, बैनर में भी और हम बोल भी रहे, और दरबार भी लगाएंगे 29 तारीख को।